कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति, कथा लोक जीवन का सार, कथा लोक कहानियों की दुनिया। कथा विश्व कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत। कहानियाँ तो वैसे इस संसार में बहुत सारी हैं और लोगों में भी कहानियों के प्रति एक बड़ा आकर्षण होता है। लेकिन इन कहानियों में या फिर कथाओं में बहुत पुरातन परंपरा रही है और वो परंपरा रही है जातक कथाओं की। जातक कथाओं के संबंध में ये कहा जाता है कि ये तथागत बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, लेकिन इसमें हमारे जीवन का जो सिलसिला है वो सिलसिला इसमें बहुत ही बेहतर ढंग से बताया गया है। कहानियों की इस दुनिया में प्रवेश करते हुए हम आपको एक बात बता देते हैं कि ये जो जातक कथाएं हैं ये बुद्ध वंश और जातक कथा, इन दोनों में इसका प्रतिबिंब मिलता है। लेकिन एक धारा है थेरवादी परंपरा की जो बौद्धों की परंपरा में आती है। इस थेरवादी परंपरा में दुखों से मुक्ति की 3 धाराएं मानी गई हैं और ये 3 धाराएं हैं। एक तो सर्वज्ञ बुद्ध का होना, जिसे कहते हैं सम्यक संबुद्ध। दूसरा पच्चिक बुद्ध, जिसे सामान्य भाषा में प्रत्येक बुद्ध कहा जाता है। तीसरा होता है अरहंत बुद्ध, मतलब अरहत्व की प्राप्ति, मतलब निब्बाण को प्राप्त कर लेना। तो ऐसी इन 3 धाराओं से दुखों से मुक्ति का रास्ता खुलता है। लेकिन एक बात जो बौद्ध साहित्य में ही बड़े ही विश्वास के साथ कही जाती है कि सर्वज्ञ बुद्ध का होना ये सामान्य नहीं है और ये सहज भी नहीं है। ये बड़ा कठिन सफ़र होता है जिसमें सर्वज्ञ बुद्ध की प्राप्ति के लिए इस बुद्धत्व को जो सम्यक संबुद्धत्व कहा जाता है, जिसे इसकी प्राप्ति के लिए कई योनियों में कई जन्म लेने होते हैं। अब यदि हम लोग आधुनिक विज्ञान के द्वारा या फिर बौद्ध साहित्य की दृष्टि से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो इस धारा को हम समझ सकेंगे। जैसे कि सर्वज्ञ बुद्ध का होना जो कहा जाता है उसमें 10 पारमिताएं, 10 उप पारमिताएं और 10 परमित पारमिताएं। तो इस तरह की 30 पारमिताओं को पार करते करते कोई बोधिसत्व जब अपने जीवन को यापन करता है तब कहीं वो सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त कर होता है। इसमें बुद्ध का दान ये भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। अब इस दान को ऐसे तो समझाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर इसे उदाहरण के तौर पर अगर समझना चाहे तो हम एक बात को समझें कि आसमान में जितने तारे हैं हम गिन नहीं सकते। उन तारों से भी, मतलब उन तारों की संख्या से भी अधिक नेत्र दान करना। जैसे महासागर में जितना पानी है, जितना जल है, उससे भी ज़्यादा संख्या में, उससे भी ज़्यादा मात्रा में रक्त का दान करना। और जितनी भी इस महापृथ्वी को हम देखते हैं, इस पूरी महापृथ्वी में जितनी भी मिट्टी है, उस मिट्टी से भी अधिक मात्रा में मांस को दान कर देना। तो दान की ये पारमिताएं हैं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित, मतलब जिसे हम कहीं
बांध नहीं पाएंगे। तो इस तरह की ये प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया से आगे बढ़ते बढ़ते पुण्य का संचय करते हुए कोई भी बोधिसत्व, हर एक व्यक्ति में बोधिसत्व के गुण होते हैं, तो कोई भी बोधिसत्व इस तरह से आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को यापन करते हुए वो सम्यक संबुद्धित्व, पच्चित बुद्ध या फिर अरहत्व की राह को चल देता है और उस मुकाम तक पहुंच जाता है। एक बात अगर तथागत बुद्ध के संबंध में कही जाए तो एक छोटी सी कथा है उसकी। एक बार एक प्रज्ञ पंडित ने, विद्वान था, वो तथागत के पास आया, उनको वंदन किया और वंदन करने के बाद उनसे कहने लगा कि तथागत, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तथागत ने कहा, हाँ हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि तथागत, आप जब भी धम्म देशना करते हैं तो आपकी देशना में ऐसे लगता है कि आपके श्रीमुख से कमल की सुगंध आ रही है। पुष्पों का जो गंध होता है वो गंध आपके उन शब्दों से बिखेरता जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? तथागत क्षण भर के लिए रुक गए और कहने लगे कि देखो, हम ये जो इस संसार में जीवन यापन करते हैं, ये जीवन यापन करते हुए हम कई तरह के काम करते हैं, जिसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। पाप और पुण्य का ये जो काम है, मतलब अच्छाई का और बुराई का ये जो कार्य है, ये चलता रहता है इस दौरान। लेकिन एक सबसे बड़ा पाप है, एक सबसे बड़ा बुरा कर्म है, उसे क्या आप जानते हैं? तो ये जो प्रज्ञ विद्वान पंडित था, इसने कहा कि तथागत, मैं तो नहीं जानता। तो बोले, ये मैं आपको बताता हूँ। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो पाप है झूठ बोलना, असत्य कथन। मैंने कई जन्मों तक असत्य कथन नहीं किया, झूठ नहीं बोला, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जिसके गर्भ में कई सारे पाप इकट्ठे छुप जाते हैं। मैंने मेरे कई जन्मों की इस प्रैक्टिसिंग में इस बात के लिए सचेत रहकर कार्य किया है कि मैं कभी असत्य नहीं कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। और इसका ये परिणाम है कि आज मैं जब भी देशना करता हूँ तो इस देशना में लोग आकर्षित तो होते ही हैं, लेकिन कमल की, पुष्पों की सुगंध इसमें होती है। तो इस तरह की ये जो प्रैक्टिसिंग है, इस प्रैक्टिसिंग में ये जो कई तरह के अनुभव लोगों के सामने आते हैं, तथागत ने इसे जो अपने शब्दों में कथन किया है, बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं, इसके विषय में अलग अलग धारणाएं हैं, इसके विषय में अलग अलग परंपराएं हैं। बहुत सारे लोगों का जो रैशनलिस्ट थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, उनका मानना है कि ये बिना मतलब की कहानियां हैं, बिना मतलब की कथाएं हैं, लेकिन ये अपने आप में कुछ सीख ज़रूर देते हैं। इस वक्त हम लोग जो कहानी सुना रहे हैं आपको, वो कहानी है यमक वग्गों से। यमक वग्ग की ये पहली गाथा है। बहुत सारे लोग इस गाथा को जानते हैं, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ।